राम भक्त गोपाल अपने बयान पर, अपने भाषण पर अड़े गए और जो बोला है राम भक्त गोपाल ने कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम नाम चिल्लाएंगे, तो बिल्कुल अब भी बोलता हूँ लाइव के माध्यम से, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। बिल्कुल भाई, राम भक्त गोपाल जेल जाने के लिए तैयार है। देश में अब ये आम सी बात हो गई है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और उसके बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करीबी बन जाओ, सियासत में पहुंच जाओ, राजनीति में कदम रख लो। राम भक्त गोपाल ये वो आतंकी है जो जामिया में जब प्रोटेस्ट चल रहा था सीएए एनआरसी को लेकर, उस वक्त जिस तरह से इसने बंदूक चलाई थी, गोली चलाई थी और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद इसको जमानत मिल गई थी। जाहिर सी बात है, अगर ये मुसलमान होता और किसी गैर मुस्लिम के इलाके में जाकर के इस तरह की हरकत करता तो उसके बाद इसके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगा दी जाती हैं और उसके बाद इसकी पुश्तें भी जेल से बाहर नहीं निकल पाती, 10 साल इसको जेल में गुजारना पड़ता। लेकिन राम भक्त गोपाल पिछले 15 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहा है। पिछले रविवार को जिस तरह से एक पंचायत के दौरान इसने खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकी दी, लड़कियों को उठाने की धमकी दी, लड़कियों के साथ, मुस्लिम लड़कियों के साथ रेप करने की धमकी दी, जिसको लेकर सोशल मीडिया में आवाज उठाई गई, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची या आवाज ना पहुंचने का नौटंकी की जा रही है। आज फिर एक बार इस शख्स ने नफरत फैलाई है और दोबारा से उस बात को दोहराया है जिसमें इसने कहा है कि मुझे कोई गिरफ्तार करना चाहे तो कर ले, मुझे गिरफ्तार करने से डर नहीं लगता। और एक बार फिर उसने ये बात दोहराई कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम कहलाएंगे। जाहिर सी बात है, इस तरह की नफरत, इस तरह की घृणा लगातार सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है और न सिर्फ फैलाई जा रही है बल्कि कानून को चैलेंज किया जा रहा है, न्यायिक व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके आका सत्ता में बैठे हुए हैं। न सिर्फ सत्ता में बैठे हुए हैं बल्कि अब तो ये देखने में आ रहा है कि न्यायिक व्यवस्था में भी पूरी तरह से जो लोग बैठे हुए हैं वो इनका साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि कप्पन 1 साल सलाखों के पीछे होने के बावजूद आज तक उसकी जमानत याचिका बार बार खारिज की जा रही है। 7 बार उसकी याचिका को खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया तो सुप्रीम कोर्ट से बार बार यह कहा जाता है कि लोअर कोर्ट में जाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बीजेपी के व्यक्ति का इस तरह का मामला सामने आता है या ऐसे आदमी का, ऐसे पत्रकार का मामला सामने आता है जो बीजेपी की बोली बोलता है, बीजेपी का भोंपू है, आरएसएस का भोंपू है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट लगता है और उसको रिलीफ दिया जाता है। और उसके बाद और कई मामलों में ऐसा देखने में आता है कि खुद सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि सबसे पहले पत्रकारों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन जब कप्पन का मामला आता है या किसी मुस्लिम पत्रकार का मामला आता है तो ऐसे में सब खामोश हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की नफरत देश के माहौल को ख़राब करती है और ख़ास तौर से जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, वहाँ पर इस तरह के मामलात में बाकायदा इनको पुष्टपनाही सरकारों की हासिल है, इनको बाकायदा उबारा जाता है इस चीज़ के लिए, इनको कहा जाता है कि आप इस तरह की बातें करें ताकि ध्रुवीकरण हो। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो उसको साधते हुए कई इस तरह के लोग सामने आ गए हैं जो लगातार नफरत फैला रहे हैं और नफरत की राजनीति करके देश में घृणा का माहौल, देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे उनका सियासी फ़ायदा हासिल हो सके। इस मामले को लेकर आज सुबह से ही ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट राम भक्त गोपाल, हैशटैग अरेस्ट राम भक्त गोपाल, और ये ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, लेकिन उसके बावजूद सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही। इसके अलावा अगर आप सरकार के मुखालफत में अगर कोई ऐसी बात करते हैं
या कोई ऐसा मामला है जिसमें आप ये दिखाते हैं कि किस तरह से सरकार नाकाम हो रही है, तो उसको ज़बरदस्त नोटिस लिया जाता है और उसके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखने में आया कि कोविड के दौरान अगर किसी ने अपनी परेशानी तक ट्वीट की तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, उस तक पुलिस तुरंत पहुंच गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा मामला अभी दाढ़ी काटने का मामला आया था अब्दुल समद का, उसमें आपने देखा कि किस तरह से ट्विटर को, किस तरह से उन लोगों को जो ट्विटर पर उसको लेकर के आवाज़ उठा रहे थे, जिन्होंने वीडियो शेयर किया था, उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। बार बार ट्विटर को नोटिस दिया जा रहा है और पूरा इंटरनेशनल मामला इस मामले को बना दिया गया है। सरकार पूरी तरह से उतर आई है ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए और बार बार सुप्रीम कोर्ट भी ट्विटर के साथ खड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि किसी भी तरह से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे मामले हैं जो कोर्ट को के इस बयान पर दिए जा सकते हैं जो अभी ट्विटर को लेकर के कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके संज्ञान में लाई जा सकती हैं, जिसको बताया जा सकता है कि आप एक तरफ ट्विटर को लेकर ये बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में ये मामला बनता है। जिस तरह से सीएए का मामला हुआ और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जिसमें आसिफ और उसके साथ 2 दिव्यांगना और उसके साथ एक और लड़की को जिस तरह से ज़मानत दी गई और उसमें टिप्पणियां जो की गई, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको अब नज़ीर नहीं बनाया जा सकता, इस पर हम पूरे केस की हम समीक्षा करेंगे, पूरे जजमेंट की समीक्षा करेंगे, ताकि जो और लोग सलाखों के पीछे हैं उनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, चाहे वो उमर खालिद की बात करें, खालिद सैफ़ी की बात करें, इशरत जहाँ की बात करें, और भी दर्जनों लोग ऐसे हैं जो यूएपीए लगा करके उनको सलाखों के पीछे 1 साल से ज़्यादा हो गया वक्त। और यूएपीए को लेकर इस बेल के मैटर में आसिफ और उसके साथियों के जो टिप्पणी की गई है, दिल्ली फसाद को लेकर जो टिप्पणी की गई है, उससे पूरी तरह से जाहिर है कि पूरा मामला फैब्रिकेटेड है और कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है और ये कह रही है ज़बरदस्ती यूएपीए लगाया गया है, यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसी मामले में जब मामला खालिद सैफ़ी का आता है, जब मामला उमर खालिद का आता है, जब मामला इशरत जहाँ का मामला आता है, तो दूसरा रवैया अपनाया जाता है कोर्ट के ज़रिए, जिसके बाद ये सवाल पूरी तरह से खड़ा होता है और ये बहस अब शुरू हो गई है कि न्यायपालिका भी पूरी तरह से अब भगवा रंग में रंग गई है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।